लेस देन क्या है m है। उसके बाद हमें जो स्पीड दी हुई है, जो स्मॉल m पार्टिकल है, उसकी u1 जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें, क्या u1 और ये हो गया u2। अब इनमें कॉलिजन हो गई तो लेट सपोज इसकी जो वेलोसिटी बनी होगी वो v1 बनी होगी और इसकी जो। वेलकम बैक। तो जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, तो दैट क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। कल हम लोगों ने कॉलिजन को कंप्लीट किया था। हमने जो तीनों तरह के कॉलिजन है, डायरेक्ट कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन और उसके अलावा इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन, तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो आज उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार क्लियर कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि उसके बाद ही फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास, अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with horizontal speed 6 meter per second if m less than capital M, then for one dimensional elastic collision, one dimensional elastic collision, the speed of lighter particle after collision will be ऑप्शन ए है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन ओरिजिनल डायरेक्शन। ऑप्शन बी है 2 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। ऑप्शन सी है 4 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। और ऑप्शन डी है 4 मीटर पर सेकेंड इन ओरिजिनल डायरेक्शन। 4 मीटर पर सेकेंड इन ओरिजिनल डायरेक्शन, है ना, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड की, और मास जो है वो लेस देन m कर रखा है। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूं, वन डायमेंशनल स्पीड ऑफ लाइटर पार्टिकल यानी कि v1 पूछा जा रहा है, तो v1 जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पर अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर आपको वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, एक बार लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद फॉर्मूला निकालोगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो m1 प्लस m2 और इनटू u1 प्लस यहां पर आएगा 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था। अब यहां पर साफ साफ है कि m लेस देन m है ना, स्मॉल m जो है वो लेस देन क्या है, m है। और उसके बाद हमें जो स्पीड दी हुई है, जो स्मॉल m पार्टिकल है, उसकी u1 जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी दी हुई है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें लाइटर पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर m1 की जो वैल्यू है उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट
m1 इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मूला में जब आप m1 को 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है m लेस देन m, तो यहां पर कितना बनेगा, माइनस कैपिटल M, स्मॉल m2 की जगह क्या लिख दोगे, m2 की जगह आप लिख दोगे कैपिटल M। तो नीचे भी हो जाएगा m, और ये जो वैल्यू है u1 की, u1 वाली वैल्यू आपको दी हुई है 6, प्लस यहां पर m2 यानी कि कैपिटल M, और u2 हमारे पास यहां पर नहीं है, तो u2 को एज इट इज मैंने लिखा रहने दिया, और फिर m1 अपॉन m2 यानी कि ये कैपिटल M। तो यहाँ m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v1 की वैल्यू हो गई कितनी, -6 प्लस 2u2, कितनी हो गई, -6 प्लस 2u2। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर u2 की वैल्यू लिख लो, u2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू कितनी आ गई, -6 प्लस 2u2। तो v1 इक्वल्स टू, फर्दर सॉल्व करोगे तो -6 प्लस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, और 8 माइनस 6 2, तो 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव का मतलब है ओरिजिनल डायरेक्शन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो गया वो कितना हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ए। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है अ बॉल ऑफ मास m, a ball of mass m moving with velocity v, moving with velocity v, velocity v makes a head-on elastic collision, makes a head-on elastic collision, head-on elastic collision with a ball of the same mass, with a ball of same mass, with a ball of same mass moving with velocity 2v, moving with velocity 2v, moving with velocity 2v towards it, towards it, इसकी तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है, 2v वेलोसिटी से आ रहा है। टेकिंग डायरेक्शन ऑफ v पॉजिटिव, टेकिंग डायरेक्शन ऑफ v as positive velocity, direction of v as positive velocities of the two balls, of the two balls, of the two balls after collision are, after collision are। ऑप्शन ए हमें गिवन है -v एंड 2v, ऑप्शन बी हमें गिवन है 2v एंड -v, ऑप्शन सी हमें गिवन है v एंड -2v, v एंड -2v, एंड ऑप्शन डी हमें गिवन है -2v एंड v ना। क्या आंसर आएगा भाई। हालांकि ये क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था अगर सेम मास हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, सेम मास हो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि v1 इक्वल्स टू हो जाता है u2 और v2 इक्वल्स टू हो जाता है u1, है ना। तो आंसर तो यहां से पता लग रहा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन तो आंसर तो साफ साफ पता लग रहा है यहां से कि आंसर क्या आना है। फिर भी एक बार इसको हम करके देख लेते हैं। तो हमें ये बोला है अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, एक बॉल है जिसका मास है m और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है दोनों का जो लाइन ऑफ कॉलिजन है वो सेम एक्सिस पर हो, एक ही एक्सिस के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर दोनों एक दूसरे को साथ क्या कर रहे हो, कॉलिजन कर रहे हो। एक दूसरा पार्टिकल है ये, और ये दूसरा जो पार्टिकल है इसका जो मास है वो सेम है, और ये इसकी तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी से, 2v वेलोसिटी से, है ना। तो इनमें कॉलिजन हो गई, तो ये हो गया u1 और ये हो गया u2।
अब इनमें कॉलिजन हो गई, तो लेट सपोज इसकी जो वेलोसिटी बनी होगी वो v1 बनी होगी और इसकी जो वेलोसिटी बनी होगी वो v2 बनी होगी, और ये है m स्टिल और ये है m। तो यहां पर अब आपको फॉर्मूला यूज करना है। हालांकि आंसर में बता चुका हूं, आंसर आएगा -2v एंड v, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। वो डायरेक्ट भी कर सकते हो पर फॉर्मूला से भी देख लो। तो v1 जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कॉलिजन, उसको आप क्या लिखते हो फॉर्मूला से, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां क्या लिखते हो आप u1, फिर इसको लिखते हो 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, है ना। अब इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो। क्या सब्सटीट्यूट करोगे आप, m1 इक्वल्स टू m2 सब्सटीट्यूट करोगे, और u2 जो है वो कितना होगा, -2v, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि किधर किधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, देखो क्या बनेगा, ये पहला वाला तो हो जाएगा 0, फिर ये बनेगा -2 एंड m2 इक्वल्स टू m है, और ये u2 की जगह मैं लिख रहा हूं 2v, माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया आगे, और m प्लस m, तो ये हो जाएगा 2m। तो यहां से आंसर आ गया -2v। तो जो v1 की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, -2v। सिमिलरली आप वैल्यू निकाल लोगे किसकी, v2 की। तो v2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये बनेगा 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, एंड देन फॉर्मूला हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा u2। अगेन ये वाला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 है, तो यहां पर होगा 2m1, m1 m है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, नीचे हो जाएगा 2m। तो यहां से v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया, एक तो आ गया -2v, एक आंसर आ गया -2v, और एक आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, v। तो अगर इनको क्रॉस चेक करो तो आंसर कौन सा आ गया, डी आंसर आ गया। और इतना बड़ा करने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमने जब कॉलिजन की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने ये बात की थी कि जब सेम मास के या कह लो कि आइडेंटिकल बॉडीज एक दूसरे से कॉलिजन करती है, हेड ऑन कॉलिजन करती है, तो कॉलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज होने का मतलब है v1 की वैल्यू u2 के इक्वल हो जाती है और v2 की वैल्यू u1 के इक्वल हो जाती है, और वही हो रहा है। ये u2 है तो ये v1 बन गया, ये u1 है तो ये v2 बन गया। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला है अ बिग बॉल ऑफ मास m, अ बिग बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, मूविंग विद वेलोसिटी u strikes a small ball of mass m which is at rest, ये किस में है, रेस्ट में है। फाइनली small ball attains velocity u, small ball attains velocity u and big ball v, then what is the value of v, तो हमें v की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन ए है कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यू। ऑप्शन बी है स्मॉल m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यू। ऑप्शन सी है 2m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यू, और ऑप्शन डी है कैपिटल M ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू। देखो भाई यहां पर केस कौन सा है, बिग बॉल ऑफ मास m, उसकी वेलोसिटी है u, स्ट्राइक्स विद अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m विच इज एट रेस्ट। यानी कि ये केस जो है वो कौन सा केस है, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। इसका जो मास है 0 है, वेलोसिटी 0 है, और इसकी वेलोसिटी u1 इक्वल्स टू u है।
ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, यानी कि कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, ये वाला केस है। फाइनली स्मॉल बॉल अटेन्स वेलोसिटी u, स्मॉल बॉल को जो वेलोसिटी है वो u मिल जाती है, कितनी मिल गई u, एंड बिग बॉल v, तो ये जो बिग बॉल है इसकी जो वेलोसिटी है ये हो गई v, और जो स्मॉल बॉल है इसकी वेलोसिटी हो गई u। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू हमें बतानी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, वही वाला जो अभी तक हम यूज करते हैं, यानी कि ये u1 है तो ये हो गया v1 और ये कितना हो गया v2। तो v1 वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे, फॉर्मूला तो वही यूज करना है, कितना होगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ पर u2 0 है ना, u2 कितना है 0, तो u2 की वैल्यू कितना कर देंगे हम 0 कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और इनटू u1। अब जो आपको वैल्यूज दी है उनको सब्स्टिट्यूट करो भाई, इस कैपिटल m दिया हुआ है एक दिया है आपको कैपिटल m और एक दिया है आपको स्मॉल m, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M, ये हो जाएगा स्मॉल m, जीरो नहीं करना है भाई क्योंकि कहानी है वहां पे, कैपिटल M स्मॉल m, और ये वैल्यू आपको कितनी दी है, ये वाली वैल्यू दी है आपको u, तो ये u हो गया, तो यहां से v1 का आंसर आ गया m माइनस स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू u। तो ये ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए। क्लियर है? क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है अ स्मूथ स्पेयर of mass m, smooth sphere of mass m moving with velocity u, moving with velocity u directly collide elastically with another sphere of mass m at rest. After collision their final velocity velocities are v, capital V and small v respectively. The value of v is, कौन सा वाला v है ये, स्मॉल v है, इसको यार कुछ और करो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो इसको आप कर लो, इसको आप v2 कर लो, v2। द वैल्यू ऑफ v2 इज, इसको लिखो 2u कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ऑप्शन बी हो जाएगा 2u स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ऑप्शन सी है 2u ओवर 1 प्लस स्मॉल m ओवर कैपिटल M, और ऑप्शन डी है 2u 1 प्लस कैपिटल M ओवर स्मॉल m। देखो क्या बोला है, अ स्मूथ स्पेयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, एक स्मूथ स्पेयर बना लो, इसका मास है कैपिटल M और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है u से, डायरेक्टली कोलाइड्स इलास्टिकली है ना, इलास्टिक कोलिजन है, विद अनदर स्पेयर ऑफ मास m एट रेस्ट, एक मास स्मॉल m का है और ये रेस्ट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी है u2 ये कितनी है 0 है। आफ्टर कॉलिजन देयर फाइनल वेलोसिटी, कॉलिजन के बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है कैपिटल V,
यानी कि V1 की वैल्यू हो जाती है कैपिटल V, ये कैपिटल M वाला है, और स्मॉल m वाला जो है उसकी वेलोसिटी को हमने V2 लिख दिया। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2, हमें V2 की वैल्यू बतानी है। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी? V2 की वैल्यू का फॉर्मूला V2 इक्वल्स टू 2m1u1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और इंटू u2। अब जो जो वैल्यू यहां पर गिवन है वो सब्सटीट्यूट करते जाओ। u2 की वैल्यू कितनी है साहब? u2 की वैल्यू है 0, तो ये तो 0, यानी कि जो पीछे वाला टर्म है वो खत्म हो जाएगा। एंड u1 की जो वैल्यू है वो है u, वैल्यू रखो, तो यहां बनेगा 2 और ये कैपिटल M है ना, और ये u, फिर यहां पर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब मैं क्या काम करूं, मैं कैपिटल M का डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, कैपिटल M से मैं डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 2u और ये बनेगा 1 प्लस स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो यानी कि V2 का जो आंसर आ गया वो आ गया 2u 1 प्लस स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? ये कौन सा पेज इधर उधर हो गया, ये कौन सा आंसर है? आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है अ मूविंग बॉडी with a mass m m1 strikes a stationary body of mass m2 the masses m1 and m2 should be in the ratio m1 over m2 so as to decrease the velocity of the first body 1.5 times assuming a perfect elastic impact then the ratio m1 upon m2 is m1 upon m2 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 1/25, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 25। देखो भाई कैसे करोगे, यहां बोला है अब मूविंग बॉडी ऑफ मास m1, ये m1 मास की बॉडी हो गई, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी बॉडी, एक स्टेशनरी बॉडी बना दो, उसका मास है m2, u2 0 एंड लेट सपोज u1 इक्वल्स टू u। द masses m1 and m2 should be in the ratio m1 over m2 so as to decrease the velocity of the first body 1.5 times। जो वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की वो डिक्रीज हो जाए 1.5 टाइम्स, है ना। तो ये जो है यहां पर आफ्टर कॉलिजन, तो v1 की जो वैल्यू हो गई 1.5 टाइम्स हो गई किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की, और ये है m2 और ये है m1। हमें रेशो बताना है m1 ओवर m2 का, ठीक है।
1.5 टाइम से डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब है डिवाइड होगा, सॉरी, डिक्रीज करने का मतलब है u ओवर 1.5 और ये हो गया v2। तो हमें रेशो बताना है m1 ओवर m2 का। तो m1 ओवर m2 का रेशो कैसे निकालेंगे, हमें ये वाली वेलोसिटी पता है, ये वाली, तो हम इसी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि मैं जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा वो करूंगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, यहां लिखा मैंने u1 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। वी नीड टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ m1 ओवर m2 ना, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहला तो u2 जीरो है, u2 तो है जीरो, और v1 की जो वैल्यू है वो u ओवर 1.5 है और u1 की वैल्यू u है। तो हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो इसको रख दिया मैंने, इस वैल्यू को लिख दिया u ओवर 1.5, देन इसको लिख दिया मैंने m1 ओवर, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ m1 ओवर m2 माइनस 1, एंड इस वैल्यू को अगेन मैं लिख देता हूँ m1 ओवर m2 प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू जीरो हो ही जाएगी यहाँ पर, क्योंकि u2 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर u1, यहाँ पर u है। अच्छा, इसको u से u कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये बनेगा m1 अपॉन m2 प्लस 1, और इधर ये 1.5 और ये m1 ओवर m2 माइनस 1 ये बनेगा। तो यहाँ से बनेगा m1 ओवर m2 प्लस 1, और ये हो गया 1.5 m1 ओवर m2 माइनस 1.5। इसको इंटरचेंज करो, ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 m1 ओवर m2, और ये हो जाएगा 2.5। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2.5। तो m1 ओवर m2 कितना हो जाएगा 2.5 ओवर 0.5, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 5। तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says three particles each of mass 10, 20 and 40 gram are moving with a velocity 20 centimeter per second, 20 centimeter per second along respective x, y and z axis and collide after collision third particle come to rest and second particle moves with a velocity 10j plus 5k meter per second. Determine the velocity of first particle. हमें फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर 3 पार्टिकल दिए हुए हैं आपको, एक का मास है 10 ग्राम, एक का 20 ग्राम, एक का 40 ग्राम। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, m1 इक्वल्स टू 10 ग्राम, m2 इक्वल्स टू हो गया 20 ग्राम, और m3 हो गया कितना 40 ग्राम। ठीक है, फिर उनकी वेलोसिटी दे रखी है, आर मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड अलोंग रेस्पेक्टिवली x, y, z
एंड कोलाइड। तो तीनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, u1, u2 एंड u3, उसकी जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आफ्टर कॉलिजन थर्ड पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, यानी कि v3 जो है वो जीरो हो जाता है। सेकेंड पार्टिकल की हमें वेलोसिटी दे रखी है, हमें वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल का निकालना है। तो u1, u2 और u3 ये वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v1 वी नीड टू फाइंड आउट, v2 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 10j प्लस 5k, एंड v3 हमें कहा है कि ये जीरो है। तो अब यहां पर क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो यू नीड टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यहां पर लगाओगे तो ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 और प्लस m3v3। m1 की वैल्यू 10 है, m2 की वैल्यू 20 है, m3 की वैल्यू 40 है। तो ये 10 और u1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 20, u2 की 20 और u3 की 20। ये 20 प्लस m2 की वैल्यू है 20, तो ये 20 इंटू 20, एंड m3 की वैल्यू है 40, तो ये हो गया 40 इंटू 20। m1 20, v1 हमें फाइंड आउट करना है, m2 की वैल्यू कितनी है, m1 की 10 है, यहाँ 10 करो, तो ये वैल्यू 10, ये 20, v2 की वैल्यू कितनी गिवन है 10j प्लस 5k, तो ये है 10j प्लस 5k और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 800। इधर ये होगा 10v1 प्लस यहां पर आप निकालोगे u1, u2, u3, इनको जे के केप कर दो एक बार, इसको ऐसा कर दो, इसको आई जे के केप लगा दो, तीन डायरेक्शन ले लो ना, u v w, इसको लिख दो आप 10 इंटू 20 आई कैप, तो ये हो जाएगा 200 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 400 जे कैप प्लस ये हो जाएगा 800 के कैप। ठीक है, 800 के कैप, और यहां पर इसको आप लिखो 10v1 और ये हो जाएगा कितना 200 जे कैप प्लस 5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा 100 के कैप। ये कितना हो जाएगा 100 के कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो यहां से बनेगा 10v1 इक्वल्स टू ये रहेगा 200 आई कैप और ये बनेगा 200 जे कैप और ये बनेगा 700 के कैप। तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो तो v1 की वैल्यू आएगी 20 आई कैप, 20 आई कैप प्लस ये बनेगा 20 जे कैप और प्लस ये बनेगा 70 के कैप। 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 70 के कैप, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। नंबर 7, a stone at rest, a stone at rest divided into three pieces, in explosion. First piece of mass 1 kg moves with a velocity 12 meter per second. Second piece of mass 2 kg moves with a velocity
8 मीटर पर सेकेंड in a direction perpendicular to in a direction perpendicular to the direction perpendicular to the direction of first piece if third moves with a velocity if third moves with a velocity 40 meter per second then determine its mass तो इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द मास। देखो भाई, हमें बोला है स्टोन एट रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीस इन एक्सप्लोजन। कोई पत्थर है, पत्थर ये एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होने के बाद इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। वो 3 टुकड़े किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। फर्स्ट पीस ऑफ मास 1 kg, पहला जो मास उसका टुकड़ा आता है उसका मास है 1 kg। मूव्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ये 12 मीटर पर सेकेंड से जाता है। सेकेंड पीस ऑफ मास 2 kg, दूसरा जो टुकड़ा है उसका मास है 2 kg का, और वो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड से इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पीस। मैंने मान लिया कि फर्स्ट पीस जो है ये बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, ये स्टोन है। इसका एक जो एक्सप्लोडेड पार्टिकल है वो यहां आ गया, तो वो मान लिया मैंने m1 है। तो एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये चला गया, वो है m2। m1 तो इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। थर्ड पार्टिकल जो है वो हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमने मान लिया कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें जा रहा है, मान लिया ऐसा। क्यों माना है वो मैं बता दूंगा अभी। m3, ठीक है, इसको मान लिया मैंने m3, और इसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है हमें 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 40 है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है कितनी 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल, कोई बॉम्ब, कोई पार्टिकल, कोई न्यूट्रॉन, कोई बोलते हैं उसको न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस हो गया, कोई बॉम्ब हो गया, कोई प्रोजेक्टाइल हो गया, जब भी उसके अंदर एक्सप्लोजन होगा, तो उसमें हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूं, जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, कोई पत्थर टूट रहा है, कोई न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन हो रहा है ना, मतलब कोई भी चीज टूट रही है हवा में मतलब ऐसे रखी फूट रही है, टूट रही है, दैट मीन्स कि सीधी सी चीज है, वहां पर कंसीडर कर लेना कि वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगने का मतलब एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या होना है, 0 होना है। यानी कि अगर 3 पार्टिकल में टूटा है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना। तो यहां पर लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मीन्स टक्कर के पहले का जो मोमेंटम है वो, और टक्कर के बाद का जो मोमेंटम है वो। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया कि कॉलिजन के पहले मतलब एक्सप्लोजन के पहले उसका मोमेंटम 0, और एक्सप्लोजन के बाद, तो एक्सप्लोजन के बाद हो गया m1v1 प्लस m2v2 और प्लस m3v3। इसको एक बार के लिए मैंने ऐसा लिख लिया, p1 वेक्टर, p2 वेक्टर और p3 वेक्टर। तो यहां से p3 वेक्टर जो है, p3 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस p1 वेक्टर, और ये p2 वेक्टर। ध्यान रखना ये वेक्टर है, इनको आप सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, ये वेक्टर है, वेक्टर, इनको डायरेक्ट जोड़ने की गलती मत करना। तो ये अब मैंने जो p3 की डायरेक्शन ली है वो इसलिए यहां पर ली है क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो आपने लिखा हुआ है भाई, ये अगर p3 हो गया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो हो गया p1 प्लस p2 वेक्टर। p1 प्लस p2 वेक्टर लिया हुआ है, तो p3 इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है ना। तो p3 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, p1 प्लस p2, और डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है।
ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो P1 को मैंने लिया हुआ है इस डायरेक्शन में, तो P1 की जो मास है वो कितना है 1 kg, तो ये हो जाएगा 12 I कैप। और P2 वाला जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, उसका मास है 2 kg, तो 8 × 2 ये हो जाएगा 16। तो यहां पर आप लिखोगे P3 वेक्टर की वैल्यू m1v1, तो ये हो जाएगा कितना 16 I कैप, ये 12 I कैप, सॉरी ये रहेगा 12 I कैप और वो हो जाएगा 16, तो ये 12 और ये हो जाएगा 16 J कैप। ठीक है, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यहां लिख दिया m3v3 और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अभी हो जाएगा 144 और 16 का हो जाएगा 256 और इस पूरे का कर दिया आपने रूट। तो m3v3 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गई, वो हो जाएगी 20 के। भाई यहाँ 256 144 करोगे तो 400, 400 का रूट कितना आएगा 20। तो v3 की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, 40 × m3 × 20, तो m3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/40, तो आंसर आ गया 1/2। अब ये क्वेश्चन में आपको टाइम इसलिए लग गया होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं, पर अब आपको आगे से ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई न्यूक्लियस ब्रेक होगा या न्यूक्लियस टूटेगा 2 छोटे टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में, 6 टुकड़ों में, कितने में टूटे, चाहे कोई बड़ा स्टोन है वो टूट रहा है, कोई बॉम्ब है जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, प्रोजेक्टाइल बीच में टूट गया, फूट गया, तो जब भी कोई एक्सप्लोजन होगा हवा में या कोई पत्थर टूट रहा है या कोई न्यूक्लियस टूट रहा है, तो वहां पर आंख बंद करके हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ब्रेक होने के पहले यानी कि एक्सप्लोजन के पहले उसका मोमेंटम 0 था और एक्सप्लोजन के बाद जो जितने भी टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े हुए तो यहां पर आ जाता P1 + P2 + P3 + P4, 5 टुकड़े हुए तो P1 + P2 + P3 + P4 + P5, तो इस तरह से इक्वेशन बनती जाएगी। क्लियर है?